माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी GRSE गार्डन रीच शिपबिल्डर्स कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रही है न्यूज़ की टारगेट ₹25,000 करोड़ ऑर्डर बुक। तो ये टारगेट है जिसका एम किया गया है इस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर में कंप्लीट करने का। करंट ऑर्डर क्या है? नेवी वारशिप रिसर्च वेसल्स एंड एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म का, ये इस कंपनी का टारगेट है। 13 दिन पहले ये न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ के आने के बाद स्टॉक में काफ़ी उछाल देखने को मिला। इसके बाद अब एक और न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आई है। दूसरी न्यूज़ क्या है दोस्तों? दूसरी न्यूज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन डिलीवरी? यहाँ पर 7500 DWT डेड वेट टनेज मल्टीपर्पज वेसल्स थे इसकी, यानी कि जो 4 यानी कि 8+4 ये 2 डिलीवरी सेटअप की गई थी। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो बाकी बचे हुए 4 का एग्रीमेंट 4 दिसंबर 2024 को फॉर्मलाइज कर लिया गया है। तो ये दूसरी न्यूज़ स्टॉक की हमारे सामने निकल कर आई है। अब इन दोनों न्यूज़ का स्टॉक प्राइस पर क्या इफेक्ट है और टेक्निकली हमारा कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना जिसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो आगे के क्या क्या टारगेट होंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर दो चीज़ें मैच हो रही हैं। एक तो ये न्यूज़ आई थी 13 दिन पहले, उसके बाद से आप देखोगे तो प्राइस में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर पहुंच गया था, यानी कि 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, उसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हुए प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ प्राइस ने मूविंग एवरेज 200 को ब्रेकआउट देके 300 पर रिट्रेस भी लिया। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मूविंग एवरेज 300 को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अपने डिमांड जोन पर भी आया। अब उसके बाद से प्राइस को ऊपर जाना तय था, तो वहाँ से प्राइस ऊपर गया। इस स्टॉक की जो गिरावट थी वो आप देख रहे हैं, जुलाई के बाद से लगभग 50% की गिरावट थी। लेकिन ये जो उछाल है, एक वीक के अंदर ही 30% का रिटर्न इस स्टॉक ने अभी निकाल कर दे दिया है। अब आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं? तो यहाँ पर प्राइस कुछ दिन तक साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर बन रहा है। और वहीं पर आकर प्राइस यहाँ पर हमें देखने को ड्रॉप कैंडल भी बनती दिखी है और एक इम्बैलेंस कैंडल भी हमें बनती दिखी है। और उसके बाद जो कैंडल बनी उसमें भी सेलिंग का प्रेशर हमें ज़्यादा दिखा है। तो यहाँ पर प्राइस जाके थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है या दोबारा प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ सकता है, जो कि 1639 है। उसके बाद से प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से। अब अगर आप इसके टारगेट देखते तो पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। पिवट इंडिकेटर जैसे ही आप यूज़ करते, अगर आप लगा के रखते, तो आपको दिखता है कि पिवट को क्रॉस करने के बाद आपका टारगेट 1700 1820, जो कि ये विक आपको टच होती दिखी है, आपको अप्रोच मतलब आपको मिलता। ठीक है, उसके सॉरी। अब अगर दोबारा प्राइस गिरेगा तो मूविंग एवरेज 50 1639 या 1595 इस रेंज में आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरा टारगेट आपका 1961 का, तीसरा टारगेट 2186, जो कि जून 2025 तक आपको मिलने की संभावनाएं मैक्सिमम है। ठीक है, मार्च 2025 तक भी ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। बहुत बड़ा उछाल स्टॉक में अभी हमें दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी इसकी पॉजिटिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें हमें सपोर्ट यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। तो अब आप इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस इस रेंज के बाद से ऊपर गया है, मूविंग एवरेज 50 पर ही गया है। तो ये बस ये रेंज हमारे लिए मायने रख रही है। अभी कुछ दिन तक प्राइस डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में, मैक्सिमम स्टॉक्स में जो रैली आई है, उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर दिसंबर के इस मंथ में अब लास्ट वीक में कंसोलिडेट कर सकता है। अदरवाइज हमें आगे के बड़े टारगेट मिलने तो तय हैं, बहुत अच्छे टारगेट अब हमें इस स्टॉक में मिलने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन चीज़ों को जितना सिंपल करके समझोगे, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके समझोगे, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 300 या फिर मूविंग एवरेज 920 की स्ट्रेटजी को आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा आपका वहाँ प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। 4% का लॉस लेकर आप 50% के लॉस की बजाय 4 का लॉस लेंगे, कैपिटल आपके हाथ में रहेगी, तो आप अच्छे टारगेट दोबारा अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।